एसटीवी न्यूज देख रहे हैं आप। आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं अंसारुल हक। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नजर। कल मध्य रात्रि को डोली धरती। उत्तर भारत सहित नेपाल में लगे भूकंप के तेज झटके। भूकंप से नेपाल में भारी तबाही। अब तक 150 से अधिक लोगों की हुई मौत। मोतिहारी पुलिस को फिर मिली बड़ी कामयाबी। मूर्ति चोरी, हत्या एवं लूट जैसी वारदात को अंजाम देने वाले 6 अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मोतिहारी में घरेलू गैस सिलेंडर में हुआ ब्लास्ट। 7 लोगों के बुरी तरह झुलसने की खबर। कल संध्या जिले के दरपा थाना में हुई घटना। राजद के कल्याणपुर विधायक सह जिला अध्यक्ष मनोज यादव के गांव जमुनिया में ग्राम चौपाल का हुआ आयोजन। मनोज यादव ने मोतिहारी, बेतिया और शिवहर के बीजेपी सांसदों से उनके फंड का मांगा हिसाब। ब्रावो फाउंडेशन की सद्भावना यात्रा पहुंची कश्मीर। लाल चौक पर लहराया तिरंगा। जय हिंद जय चंपारण से गूंजा वातावरण। पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज बीडीओ ने आवास योजना को लेकर की समीक्षा बैठक। दिए जरूरी दिशा निर्देश। लायंस क्लब ऑफ रक्सौल ने रक्सौल की धरोहर सूर्य मंदिर को सजाने का उठाया बीड़ा। छठ पर्व को लेकर परिसर स्थित तालाब की हो रही है सफाई। जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक मोतिहारी का जनसंवाद कार्यक्रम हुआ आयोजित। मौके पर डीएम एसपी ने दी अहम जानकारी। भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य के स्वागत को लेकर उमड़ी भीड़। सिकटा विधायक वीरेंद्र गुप्ता के नेतृत्व में लाल झंडा के सिपाही डटे रहे संध्या तक। थाना से महज 100 मीटर की दूरी पर एक गोदाम से भारी मात्रा में स्प्रिट बरामद। उत्पाद पुलिस जुटी कार्रवाई में। पकड़ीदयाल पुलिस ने हथियारों के साथ एक अपराधी को किया गिरफ्तार। एक हुआ फरार। डीएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। नेपाल और उत्तर भारत के इलाकों में बीती रात जब ज्यादातर लोग सो रहे थे, तब अचानक धरती डोलने लगी। रात के करीब 11:32 पर लोगों ने भूकंप के तेज झटके महसूस किए। भूकंप के झटके बिहार के मोतिहारी, बेतिया सहित उत्तर प्रदेश और दिल्ली तक महसूस किए गए। जानकारी के मुताबिक इस भूकंप का केंद्र नेपाल के राजकोट स्थित बारेकोट गांव पालिका था। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 6.4 मापी गई है। खबर के मुताबिक इस भूकंप ने नेपाल में भारी तबाही मचाई है। कई मकान ध्वस्त हो गए हैं, तो वहीं जान माल का भारी नुकसान हुआ है। नेपाल में अब तक करीब 150 से ज्यादा लोगों के मरने की सूचना है। फिलहाल नेपाल प्रशासन राहत एवं बचाव कार्य में जुटा हुआ है। नेपाल के प्रधानमंत्री ने इस त्रासदी पर दुख जताते हुए राहत कार्यों में तेजी लाने की बात कही है। वहीं बीरगंज के प्रदेश सभा सदस्य रहबर अंसारी ने भी इस घटना पर खेद प्रकट करते हुए कहा है, स्थानीय लोग यथासंभव भूकंप में क्षतिग्रस्त लोगों की मदद करें। इधर भूकंप भविष्यवाणी पर शोध कर रहे मोतिहारी के चर्चित वैज्ञानिक उमेश कुमार वर्मा ने कहा है कि अगले 36 घंटे लोग सतर्क रहें, क्योंकि अभी भी स्ट्रेस बना हुआ है और 6 तीव्रता तक का भूकंप पुनः आ सकता है। गौरतलब है कि यूपी वर्मा ने इस भूकंप को लेकर 1 हफ्ता पहले भी अलर्ट किया था। अभी इस आने वाले भूकंप के बारे में मैंने पहले ही 1 हफ्ते पहले भी डिजास्टर मैनेजमेंट को और एनडीएमए को खबर दे दी थी, और अभी भी स्ट्रेस बाकी है। आप इसे हल्के से ना लें। अगले 36 घंटे तक के लिए हम लोगों को सतर्क रहना है। 7 तक का स्ट्रेस का अमूमन हमने कैलकुलेशन किया था। अभी ये आपको हल्का ही आया है, लेकिन एक अभी और ड्यू है। ज़बरदस्त आने का अभी आशंका बनी हुई है। लोग इसे हल्के से न लें। 36 घंटे हम लोगों को थोड़ा संभल के रहना है। मूर्ति चोरी, हत्या एवं लूट जैसी वारदात को अंजाम देने वाले 6 अपराधियों को मोतिहारी पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एसपी के निर्देशानुसार सहायक पुलिस अधीक्षक राज के नेतृत्व में बंजरिया थाना क्षेत्र से विगत दिनों हुई मूर्ति चोरी के एक मामले में वैज्ञानिक एवं तकनीकी अनुसंधान कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि बंजरिया थाना अंतर्गत ग्राम बथना स्थित राम जानकी मंदिर से चोरी हुई मूर्ति एवं अन्य सभी सामानों की बरामदगी कर ली गई है। पूछताछ के क्रम में गिरफ्तार व्यक्ति द्वारा चोरी की घटना में अपनी संलिप्तता भी स्वीकार की गई है तथा उसकी निशानदेही पर बथना गांव से चोरी हुई मूर्ति एवं अन्य सभी सामानों को बरामद किया गया है। इस संबंध में मोतिहारी एसपी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। जो 28-29 की रात्रि में मंदिर में मूर्ति चोरी कर ली गई थी, तो इसमें कुशलतापूर्वक चोरी की मूर्तियों को बरामद किया गया है। मंदिर का घंटा और पीतल का बर्तन भी मिला है। गिरफ्तार अभियुक्त पंकज महतो ये बता रहा है कुछ साथियों के साथ ये घटना को अंजाम दिया था। इसने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है और इसके पूरे सामान को हम लोग बरामद किए हैं। इसमें और 2-3 लोग लग रहे हैं इन्वॉल्व, उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। वहीं एक अन्य मामले में रामगढ़वा थाना क्षेत्र से लूट की योजना बना रहे 3 अपराधियों को पुलिस ने हथियार और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार पकड़े गए अपराधियों ने हथियार के बल पर लूट की वारदात को अंजाम देने की योजना को स्वीकार किया है। मोतिहारी एसपी ने इस संबंध में क्या कुछ कहा, सुनिए। रामगढ़वा थाना अंतर्गत जो घटना हुई थी, राइस मिल में लूट और हत्या घटना हुई थी, इस कांड को भेदन के लिए एक विशेष गठन किया गया था एएसपी सदर के नेतृत्व में, जिसमें एसडीपीओ रक्सौल, एसडीपीओ अरेराज, डीआईओ के सभी प्रभारी ये थे। इसमें बहुत गहन अनुसंधान किया गया और 3 जो अभियुक्त थे पकड़ा गया है। भूलन महतो पलनवा का, वीरेंद्र कुशवाहा छौड़ादानो और किशोरी कुशवाहा रामगढ़वा का। इनके पास से 2 देसी कट्टा, 4 कारतूस, 1 चाकू, भारतीय नोट 1300 रुपये और नेपाली नोट 1300 रुपये बरामद हुआ है। अभी तक के अनुसंधान में पता चला है कि जो मृतक है दिलीप सिंह, जो उसका मृत्यु हो गई, वो भी इस घटना में संलिप्त है। उसने ही इस कॉन्स्पिरेसी की थी और कुछ दिनों से वो घर बनवाने के प्रयास में था और पैसे की आवश्यकता थी और उसने फिर योजना बनाई और घटना के दिन, और इसके मृत्यु का कारण जो अभी तक स्पष्ट हो रहा है कि इस लूट की घटना में के बाद इसको ज़्यादा शेयर मिलने वाला था, एक मेजर शेयर इसको जाने वाला था और दिलीप सिंह को ज़्यादा पैसा मिलने वाला था इस घटना के उपरांत, और लगातार इन लोगों को प्रेशराइज कर रहा था कि इस घटना को किया जाए और ज़्यादा शेयर होने के कारण ही अपराधियों ने इसकी भी हत्या कर दी। बहरहाल इन तीनों को जेल भेजा जा रहा है और अभी तक के जांच में 3 से 4 लोग और इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो उनकी गिरफ्तारी के लिए हमारी टीम लगातार सक्रिय है और बहुत जल्द अन्य जो 3-4 जो लोग हैं उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। वहीं एक तीसरे मामले में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में मधुबन थाना द्वारा पिपरा कोठी थाना अंतर्गत लूट कांड एवं आर्म्स एक्ट में फरार अभियुक्त को सेमरा पुल के समीप चोरी की मोटरसाइकिल बेचते हुए गिरफ्तार किया गया है। इसके अतिरिक्त छापेमारी कर मधुबन थाना अंतर्गत लूट कांड के फरार एक अन्य अभियुक्त को ग्राम दुलमा स्थित उसके घर से गिरफ्तार किया गया है। चोरी की मोटरसाइकिल बेचने के आरोप में गिरफ्तार व्यक्ति के विरुद्ध मधुबन थाना में कांड दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। एसडीपीओ पकड़ी दयाल श्री सुबोध कुमार, इंस्पेक्टर मधुबन अंचल निरीक्षक अशोक कुमार पांडे, मधुबन थाना प्रभारी और अन्य लोग इसमें थे। इनके पास एक चोरी की मोटरसाइकिल मिली है। गिरफ्तार अभियुक्त है नीरज कुमार मधुबन का, गुड्डू तिवारी मधुबन का। नीरज कुमार 2 अलग अलग कांडों में वांछित था। पिपरा कोठी में एक लूट का केस दर्ज हुआ था, बाद में हथियार भी मिला था, तो उस दौरान जो अपराधी भागे थे उन्हीं ने इसकी पहचान की थी और बाद में वैज्ञानिक अनुसंधान में भी इसकी पुष्टि हुई है। इसी प्रकार गुड्डू तिवारी के विरुद्ध में मामले दर्ज हैं, तो ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इस जो गिरोह के अन्य सदस्यों को चिन्हित किया जाए और बहुत जल्द उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। कल संध्या मोतिहारी में एक घरेलू गैस सिलेंडर में ब्लास्ट होने से 7 लोगों के बुरी तरह झुलस जाने की खबर है। यह घटना जिले के दरपा थाना की है। खबर के मुताबिक मोतिहारी के दरपा थाना क्षेत्र के
बथनहिया गांव स्थित जग्गू राम के घर में अचानक घरेलू गैस सिलेंडर में आग लग गई, जिसके कारण सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। इस दौरान आग बुझाने के क्रम में 7 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। सभी घायलों को आनन फानन में सदर अस्पताल मोतिहारी लाया गया, जहां कुछ घायलों की गंभीर स्थिति को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद SKMCH मुजफ्फरपुर रेफर कर दिया गया। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि बथनहिया गांव निवासी जग्गू राम की पत्नी उर्मिला देवी घर में गैस पर खाना बनाने गई। इसी दौरान जैसे ही वह चूल्हे में आग लगाई, घर में आग पकड़ लिया। महिला के चिल्लाने के बाद आसपास के लोग जब वहां पहुंचे तब सिलेंडर में ब्लास्ट कर गया, जिसकी चपेट में सभी आ गए। इस बीच गांव के लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। वहीं सभी घायलों को लेकर सदर अस्पताल पहुंचाया गया। इधर सिलेंडर ब्लास्ट में घायल सभी का इलाज कर रहे डॉक्टर मुकेश कुमार ने बताया है कि 7 लोग झुलसे हैं, जिसमें कुछ लोग 50% से लेकर 90% तक झुलस गए हैं। सभी का इलाज किया गया, जिसमें 2 लोग जग्गू राम एवं उसकी पत्नी उर्मिला की स्थिति गंभीर है, जिसे बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है। 7 लोग इंजर्ड हुए हैं। दरपा थाना अंतर्गत आग लगी थी। हमारी एक MP वाहन समय पहुंचकर वहां आग बुझा दी, लेकिन 7 लोग इंजर्ड हो गए थे। तो हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। उन लोग को कुछ लोग सीरियस है तो उनको रेफर कर दिया गया है। और हम लोग घटनास्थल पर जाके जायजा लेंगे। किस तरह से घटना घटी है? कुछ ये सिलेंडर की आग बताई जा रही है। अब घटनास्थल पे पहुँच के और घटना घटी कि भतनहिया गांव था, वहाँ पे डोमेस्टिक गैस विस्फोट कर गया था घर में। तो उस जब विस्फोट किया तो कुछ 2 महिलाएं थी, वो लोग बगल में गई तो पूरी तरह से झुलस गई। उसके बाद उसको देखते देखते वहाँ जो जेंट्स लोग था वो भी जुट गया वहाँ पे। तो टोटल 7 आदमी जो है विस्फोट में पूरी तरह से घायल हो गया। सबको घायल का जो स्थिति है वो 50% से 90% तक है। अभी वो लोग को प्राइमरी ट्रीटमेंट कर गए। और हमारा जो आते ही हमें सूचना मिल गई थी, पूरा मेरा मेडिकल टीम में जुट गया था। लगभग 6-7 डॉक्टर जुटे हुए थे और 30-40 चिकित्साकर्मी जुट गए थे। इस अस्पताल के जितने लोग थे सब लोग जुट गए था। सब मिल के उसको अच्छी तरीक़ा से पहला ट्रीटमेंट किया गया, बैंडेज किया गया, मलहम पूरी तरह से लगाया गया। और सरकारी एम्बुलेंस से 7 आदमी को 7 एम्बुलेंस के माध्यम से मुजफ्फरपुर हम लोग बेहतर इलाज के लिए गए। माचिस जलाई है तब तक आग पकड़ लिया है। लोग को समझ में आया है कि आग लगा है, तब तक पड़ोसी लोग गए हैं आग बुझाने के लिए। तब तक गैस ब्लास्ट हो गया, गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। अब एक गैस ब्लास्ट हुआ है, उसके तुरंत बाद दूसरा गैस ब्लास्ट हो गया। 2 गैस ब्लास्ट हो गया है, जिसमें 7 आदमी बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं, जो अभी मोतिहारी सदर हॉस्पिटल में इलाज के लिए लाया गया था। यहाँ से बेहतर इलाज के लिए मुजफ्फरपुर SKMCH में इनको सदर अस्पताल की तरफ से रेफर कर दिया गया। ब्रावो फाउंडेशन की चंपारण कश्मीर सद्भावना यात्रा शुक्रवार की देर रात लाल चौक कश्मीर पहुंची। लाल चौक पहुंचने के बाद यहां श्रद्धालुओं ने तिरंगा फहराया और भारत माता की जय के नारे लगाए। इसके साथ ही यात्रा में शामिल श्रद्धालु धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में हुए बदलाव के साक्षी बने। मौके पर फाउंडेशन के मुख्य संरक्षक सह ब्रावो फार्मा के CMD राकेश पांडे ने कहा कि कश्मीर का लाल चौक कभी आतंकियों का गढ़ माना जाता था। दशकों तक जनजीवन यहां प्रभावित रहा। धारा 370 हटने के बाद बदले माहौल ने लाल चौक की दशा बदल दी है। उन्होंने कहा कि चंपारण से यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं ने कश्मीर को करीब से देखा, जाना और बदलाव को समझने का प्रयास किया है। बताया गया है कि तिरंगा की शक्ल में दूधिया रोशनी में नहाया लाल चौक का प्रसिद्ध टावर अद्भुत छटा बिखेर रहा था और बदलते भारत की खूबसूरत तस्वीर बयां कर रहा था। वहीं सभी ने ऋषि कश्यप की भूमि को नमन किया। इससे पहले यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं ने शंकराचार्य मंदिर में पूजा अर्चना कर राष्ट्र की खुशहाली की कामना की। खबर के मुताबिक यहां ब्रावो फाउंडेशन द्वारा कुपवाड़ा में 20,000 चंपा का पौधा लगाया जाएगा। शनिवार को फाउंडेशन के मुख्य संरक्षक राकेश पांडे ने अभियान की शुरुआत की। साथ में सेना के अधिकारी के साथ बड़ी संख्या में जवान मौजूद रहे। 6 माह में 20,000 पौधा लगाने का लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा। यह कार्य सेना के सहयोग से शुरू हो गया है। इसके बाद शनिवार की देर शाम श्रद्धालुओं का जत्था खीर भवानी मंदिर पहुंचा, जहां सभी ने दर्शन किए और देश में सुख शांति व खुशहाली की कामना की। इसको लेकर चंपारण से गए सभी यात्री काफी उत्साहित नजर आए। फाउंडेशन के प्रयास की
उन्होंने सराहना की। पश्चिमी चंपारण स्थित नरकटियागंज प्रखंड कार्यालय में बीडीओ सतीश कुमार ने सभी आवास सहायकों के साथ एक समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान बीडीओ ने पंचायतवार अपूर्ण आवास की समीक्षा की और उसे जल्द पूर्ण कराने का निर्देश दिया। मौके पर बीडीओ ने बताया कि आवास योजना से संबंधित एक समीक्षा बैठक की गई है। उन्होंने कहा, अब तक प्रखंड में करीब 96% आवास पूर्ण कर लिया गया है। बचे हुए आवास योजना को जल्द पूरा करने का निर्देश सभी आवास सहायकों को दिया गया है। उधर अंतर्राष्ट्रीय महत्व के शहर रक्सौल स्थित सूर्य मंदिर परिसर व तालाब को सजाने एवं संवारने का बीड़ा लायंस क्लब ऑफ रक्सौल डिस्ट्रिक्ट 322 ने उठाया है, जिसके तहत लायंस क्लब के सौंदर्यीकरण की जवाबदेही मिलने के पश्चात सदैव तत्पर रहते हुए सकारात्मकता के साथ अपने अमूल्य कर्तव्यों का बखूबी निर्वहन करने का प्रयास कर रहा है। इस कड़ी में आस्था के महापर्व छठ पूजा के मद्देनजर सूर्य मंदिर परिसर व तालाब की साफ सफाई अभियान को गति प्रदान करते हुए घाट को भव्य सुंदर बनाया जा रहा है। जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक मोतिहारी की संयुक्त अध्यक्षता में आज संग्रामपुर प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत भटवलिया में जन संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। आपको बता दें कि जिले भर के सभी पंचायतों में जिला अनुमंडल एवं प्रखंड स्तरीय अधिकारियों एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में जन संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस जन संवाद का मुख्य उद्देश्य स्थानीय जनप्रतिनिधियों, युवा, महिलाएं एवं सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों के पास सरकार की विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताना है एवं प्रतिक्रिया प्राप्त कर उसका निराकरण करना है। भटवलिया में आयोजित जनसंवाद में जिलाधिकारी पूर्वी चंपारण ने कहा कि आम जन के लिए सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। योजनाओं का लाभ कुछ लोगों तक ही मिल पा रहा है तो कुछ को नहीं मिल पा रहा है। इसका मुख्य कारण आम जनों में योजनाओं की जानकारी का अभाव है। उन्होंने कहा कि समस्याओं के निदान हेतु जिला प्रशासन आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जन जन तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाएगा। वहीं मौके पर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा हेतु प्रत्येक थाना में महिला सहायता केंद्र स्थापित किया गया है। आप सभी 112 नंबर डायल कर आपातकालीन सेवा प्राप्त कर सकते हैं। 12 से 15 मिनट के अंदर आप तक पुलिस सेवा पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि 1930 पर डायल कर साइबर फ्रॉड की भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। खेतिहर मजदूर ग्रामीण संघ के 7वें राज्य सम्मेलन को लेकर भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य के आगमन पर बेतिया मोतिहारी मुख्य मार्ग NH 727 नानोसती चौक पर सिकटा विधायक वीरेंद्र गुप्ता की अगुवाई में भाकपा माले के कॉमरेडों ने देर संध्या तक इंतजार किया। इंतजार के दौरान सिकटा विधायक वीरेंद्र गुप्ता ने बताया कि भाजपा नफरत की राजनीति करती है, गंगा जमुना संस्कृति को नष्ट कर रही है, सेना और राष्ट्रपति को भी अपने लिए इस्तेमाल करने में लगी हुई है। उन्होंने आवास योजना के लिए 5 लाख की राशि, मनरेगा मजदूरी में 600 प्रतिदिन मजदूरी, 200 यूनिट बिजली बिल माफ करने, भूमिहीनों को सर्वे कराकर भूमि देने, बेतिया राज की जमीन पर बसे हुए गरीब लोगों को कानूनी अधिकार देने आदि मुद्दों को सम्मेलन का मुख्य विषय बताया। इस दौरान लाल झंडों से नानोसती चौक पटा रहा तथा लाल सलाम जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद आदि के नारों से वातावरण गुंजित रहा। भाकपा माले के महासचिव कामरेड दीपंकर भट्टाचार्य की अगवानी के लिए यहाँ खड़े हुए हैं और वो थोड़ी देर में आने वाले हैं। ये अखिल भारतीय खेत मजदूर सभा का 7वां राज्य सम्मेलन पूरे बिहार के खेत मजदूरों, गरीबों, प्रवासी मजदूरों के साथ मोदी सरकार का जो अपमान है, उसका जुल्म है, उसके खिलाफ संगठित है। मोदी जी ने कहा कि ये जो गरीब हैं, जिनको वो 5 किलो अनाज की बात करते हैं। मोतिहारी डीएम और उत्पाद अधीक्षक के निर्देश पर उत्पाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। उत्पाद पुलिस ने छतौनी थाना से महज 100 मीटर की दूरी पर स्थित एक गोदाम से 28 गैलन स्प्रिट बरामद किया है। वहीं गोदाम के मुंशी सहित 6 तस्कर व स्प्रिट सप्लाई में प्रयोग किए गए वाहन को जब्त कर लिया है। उत्पाद विभाग की इस कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। वहीं जिले भर में यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि थाना से महज चंद मीटर की दूरी पर शराब कारोबारी
कैसे यह काम कर रहे थे। इस संबंध में उत्पाद थाना इंस्पेक्टर दीपक कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना मिली कि छतौनी थाना के पास स्थित आर्य समाज जाने वाली सड़क के पास स्थित गोदाम से शराब की तस्करी की जा रही है, जिसके बाद उत्पाद पुलिस टीम के साथ छापेमारी कर एक गोदाम से 50 लीटर के गैलन में रखे 28 गैलन स्पिरिट बरामद किया गया। वहीं उत्पाद पुलिस ने 1020 पीस नेपाली कस्तूरी शराब के साथ कार व 2 तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। कार पकड़ी गई है जो कि नेपाल से शराब लेके मोतिहारी आ रही थी और उसमें कुल 1020 पीस नेपाली कस्तूरी शराब बरामद हुआ और 2 व्यक्ति गिरफ्तार हुए, अतुल कुमार और विकास कुमार। कार को जब्त कर ली गई है और उसी छापामारी के दौरान कल एक सूचना के आधार पे हम लोग छतौनी थाना के गली, वो आर्य समाज रोड कहलाता है, उसी में एक गोदाम है ढिल्लन गोदाम, जिसमें कि पहले अभी ढिल्लन ये स्टार कैरियर प्राइवेट लिमिटेड गोडाउन है। उसमें सूचना मिला था हम लोगों को कि स्पीड का जर्किन स्मगलिंग के लिए रखा हुआ है। हम लोगों ने अपने टीम के साथ वहाँ छापामारी किए तो कुल 28 जर्किन 50 लीटर क्षमता वाली स्प्रीट बरामद हुई। घटनास्थल से ही 6 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए। जिस वाहन पे लोड होके अन्य जगहों वितरण के लिए जाता स्प्रीट, उस वाहन को भी लूट किया गया। गोदाम के मुंशी को गिरफ्तार किया गया और स्पीड जब्ती के उपरांत हम लोग गोदाम को सील कर दिए गए। आगे हम लोग पता लगा रहे हैं इस स्मगलिंग में किस किस लोगों की संलिप्तता है, उस पर कार्रवाई की जाएगी। पकड़ी दयाल डीएसपी सुबोध कुमार के नेतृत्व में पताही पुलिस ने छापेमारी कर एक अपराधी को 2 देशी कट्टा तथा 1 अपाची बाइक के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार व्यक्तियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। संवाददाता शशि तिवारी के अनुसार डीएसपी सुबोध कुमार ने आज इस संबंध में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि 2 अपराधी हथियार लेकर आपस में विवाद कर रहे हैं, जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस अधीक्षक को दिया गया और पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस टीम गठित कर छापेमारी की गई। छापेमारी के क्रम में एक अपराधी भागने में सफल रहा। फरार अपराधी फेनहारा थाना का राजा सहनी है। गिरफ्तार व्यक्ति बबलू कुमार भी फेनहारा का ही रहने वाला है। पुलिस द्वारा गिरफ्तारी के बाद उनके पूर्व के आपराधिक संलिप्तता को खंगाला जा रहा है। वहीं भागे हुए अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। छापेमारी दल में पताही थाना अध्यक्ष संजीव कुमार सिंह, संजय चौधरी सहित पुलिस बल के जवान शामिल रहे। 2 अज्ञात अपराधकर्मी जो है वहाँ उनके पास आके कुछ वाद विवाद उनके घर के पास कर रहे हैं, जिसके संबंध में सूचना का सत्यापन थानाध्यक्ष के द्वारा तत्क्षण वरीय पदाधिकारी को बताते हुए किया गया और पुलिस वहाँ पहुँची, अपराधी को पकड़ा गया। अपराधकर्मी को पकड़ने के क्रम में एक अपराधकर्मी जो बबलू कुमार है उसको डिटेन किया गया। डिटेन के बाद वहाँ पे पूछताछ के क्रम में जो है ग्रामीणों के द्वारा बताया कि ये 2 देसी कट्टा लेकर यहाँ पे विवाद कर रहे थे। कुछ पहले का आपस का विवाद है, जिस विवाद के बारे में हम लोग पता करने का प्रयास कर रहे हैं कि विवाद किस बात का था। और एक अन्य अपराधकर्मी जो उसके साथ था, राजा सहनी, जो फिरार हो गया वहाँ से, और एक बबलू कुमार को वहाँ से डिटेन करके पकड़ा गया है। उनके पास से 2 देसी कट्टा और एक मोटरसाइकिल जिसका कोई कागजात नहीं है वो भी बरामद किया गया और दोनों इस बबलू कुमार को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। मोतिहारी के कल्याणपुर के विधायक सह राजद के जिला अध्यक्ष मनोज यादव के गांव जमुनिया में युवा राजद द्वारा ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें हिस्सा लेने राजद युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजेश यादव पहुंचे। मौके पर पूर्व विधायक कॉमरेड जमुना यादव के मूर्ति पर पुष्प अर्पित किया गया। मौके पर युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष राजेश यादव ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार संविधान को बदलना चाहती है। वह एक बार फिर से राज दरबार वाली स्थिति लाने वाली है। वहीं कल्याणपुर विधायक सह राजद जिला अध्यक्ष मनोज यादव ने मोतिहारी, बेतिया और शिवहर के बीजेपी सांसद से उनके फंड का हिसाब मांगा। कहा कि तीनों संसदीय क्षेत्रों में 3 टर्म से सभी सांसद हैं, लेकिन क्या विकास का कार्य किया गया है उन्हें बताना चाहिए। ग्राम चौपाल में आप लोग देख रहे हैं कि नौजवानों का कितना जुटान है। सभी नौजवान समझ रहे हैं कि भाजपा जो है नौजवान विरोधी है।
अब बोल रहे हैं कि अमित शाह जी आ रहे हैं। अगर अमित शाह जी आएंगे तो आप भी पूछिए। नीतीश जी बार बार बोल रहे हैं, पूछिए कि भाई जो आप बोले थे 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ, महंगाई पर क्या हुआ, अच्छा दिन कब आएगा, सबका पक्का मकान कब बनेगा। ये सब जुमला कब तक आप बोलिएगा। अब जुमला चलने वाला नहीं है और हम लोग का प्रतिज्ञा है, सबको शपथ हम लोग दिलवा रहे हैं। पूर्वी चंपारण में, पश्चिमी चंपारण में, शिवहर में कौन होगा प्रत्याशी इसका कोई माने मतलब नहीं है। भाजपा मुक्त करना है चंपारण को। पूरा राष्ट्रीय जनता दल ही जुआ है। राष्ट्रीय जनता दल के साथ यह स्थिति खड़ी हुई है अपने बुजुर्गों को बचाने की। क्योंकि आज आप देखिएगा जब राष्ट्रीय जनता दल का तो हमारे बुजुर्गों की संख्या कम हो गई है। हम लोग को जवाबदेही है अपने बुजुर्गों को बचा के रखने की। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए STV न्यूज़ के साथ। नमस्कार।